गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 फिजिक्स में हमने ये 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ। 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट। मास के लिए किलोग्राम, मास को किलोग्राम मापते हैं, केजी से लिखेंगे। लेंथ के लिए मीटर, एम से लिखेंगे। टाइम के लिए सेकंड, एस से लिखेंगे। टेम्परेचर के लिए केल्विन, के से लिखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, ए से लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, CD से लिखेंगे। क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल, मोल से लिखेंगे, MOL। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। फंडामेंटल यूनिट 7 हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट बताई थी, रेडियन, एंटी रेडियन। ठीक है, और ये सम ड्राइव्ड यूनिट थी। जैसे एनर्जी आ गई, एनर्जी को जूल में, पावर को वाट में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट में, फोर्स को न्यूटन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वेबर में, रेजिस्टेंस को ओहम में। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट, 2 तरह की सप्लीमेंट्री यूनिट और बाकी ड्राइव्ड यूनिट होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, ये बताया था। ठीक है, FPS मैंने बताया था कि पहले जब हम डिस्टेंस को फुट में मापेंगे, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, CGS सिस्टम, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकंड। ठीक है, ये इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ मैं। उसके बाद SI सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है भाई, पेपर में आपसे पूछेगा। अब जैसे मान लो MKS था, M से मीटर, डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं, K से किलोग्राम, मास को मापते हैं, वजन को, S से सेकंड, MKS सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज़ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर मेजरमेंट, जिसको पूरा विश्व मानता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको ये यूनिट बताई थी। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट में 12 इंच, तो बन गया 30.48 सेंटीमीटर। 1 यार्ड में 3 फुट मतलब 91 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, ये कोई बताई थी यूनिट 1 क्विंटल, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम, 1 टन 1000 किलोग्राम। ठीक है, एक चंद्रशेखर यूनिट जो सूरज का मास है उसके 1.4 गुना, बहुत बड़ा मास। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद ये मैंने आपको सारे बता दिए थे। मैट्रिक सिस्टम, ठीक है, जैसे डेसी आ गया, मीटर के लगेगा बाद में, जैसे डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। ठीक है, ऐसे ही ये डेका बढ़े, हेक्टो बढ़े, किलो, मेगा, गीगा। अब हम आगे चलेंगे। सम अदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अच्छा जी, एक ये आएगा पेपर में, इम्पोर्टेंट है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएगा। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमारी अर्थ से सूरज कितनी दूरी पे है वो डिस्टेंस है। ठीक है भाई, हमारी अर्थ से सूरज कितनी दूर है, अर्थ और सूरज के बीच की दूरी माप रखी है साइंटिस्टों ने, उसी को नाम रखा गया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है? नियरली 1.5 गुणा में 10 की पावर 11 मीटर, यानी कि 1.5 के पीछे 11 जीरो लगा दो। ठीक है, इतनी बड़ी रकम बन गई, इतनी बड़ी वैल्यू बन गई है। ठीक है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आपने वैल्यू 2 काम करने डेफिनेशन। इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से लेकर सूरज के सेंटर के बीच तक का, मतलब सेंटर तक का जो डिस्टेंस बन गया ना, कहने का मतलब अर्थ और सूरज के बीच की दूरी। ठीक है, 1 AU से लिखेंगे, A भी कैपिटल, U भी कैपिटल, और ये बनेगी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, मीटर है ये। ठीक है, और अगर किलोमीटर बनाना है तो 10 की पावर 11 है ना, उसको 3 पावर कम कर दो, 10 की पावर 11 में से 3 कम कर दो। ठीक है, तो 9 आ जाएगा, 10 की पावर 9, यानी कि 1.5 के पीछे 9 जीरो लगा के गिन लो कितना बनेगा, इतनी दूर है हमसे सन। अच्छा जी, एक है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर को दिखाएंगे LY से। सूरज की लाइट 1 साल में एवरेज कितना डिस्टेंस चलती है, वो डिस्टेंस कहलाता है 1 लाइट ईयर।
ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष, इम्पोर्टेंट है। 1 लाइट ईयर, इसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। ये कौन सा डिस्टेंस है? सन की लाइट द्वारा पूरे 365 दिन में कितना डिस्टेंस मतलब सन की लाइट कितनी दूर चलती है, वो डिस्टेंस है, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सनलाइट इन 1 ईयर। तो 1 लाइट ईयर कितना बनेगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। इतने मीटर माप लो भाई, 9 के पीछे 15 जीरो लगा के गिन लो, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। कहने का मतलब सूरज की लाइट एक साल में इतने मीटर चलती है, 9.46 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर बनाना है तो 3 पावर कम कर दो तो 10⁻13 आ जाएगा, तो 12, ठीक है। यानी कि 9 के पीछे 12 जीरो लगा के उसको गिनो कितनी बड़ी वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर, ठीक है भाई। एक तो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या बताया? सूरज और अर्थ के बीच की दूरी। दूसरा है 1 लाइट ईयर, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सनलाइट। आपने क्या करना है? डेफिनेशन भी याद करनी, वैल्यू भी याद करनी है। उसके बाद है 1 पारसेक, ये भी होता है डिस्टेंस। इट इज़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ सर्कल 1 एस्ट्रोनॉमिकल लॉन्ग सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। कहने का मतलब जो 1 पारसेक है ना, वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को 1 सेकेंड से डिवाइड करने पर मिलेगा। इसकी वैल्यू है 3.1 गुणा में 10⁻16 मीटर, ठीक है भाई। तो 3 चीज़ हैं, तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं। एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन, एक 1 लाइट ईयर और एक 1 पारसेक। 1 पारसेक की वैल्यू याद कर लेना, 3.1 इंटू 10⁻16, ठीक है। तो ये आपने 3 वैल्यू याद करनी है। कौन सी हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 लाइट ईयर, 1 पारसेक, पर सेकंड के हिसाब, पारसेक, ठीक है। SEC सेक मतलब सेकंड के लिए ये। और आपने 1 पारसेक की अगर वैल्यू निकालनी है ना, तो आप ये देखो यहाँ से लिखेंगे 1 पारसेक बनेगा 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइड बाई 1 सेकेंड। तो ये कितने बनेगा? 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, इसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻11 है, ठीक है। कहने का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना डिस्टेंस, इससे ज़्यादा डिस्टेंस 1 लाइट ईयर और उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस 1 पारसेक, ठीक है ना। ये वो डिस्टेंस की वैल्यू हैं जो चांद तारों की दूरी निकालने में काम आती हैं। भाई हमसे कौन सा स्टार कितनी दूरी पे है, कौन सा तारा कितनी दूरी पे, कौन सा ठीक है, चांद की दूरी कितनी है हमसे, ठीक है, सन की दूरी कितनी है, उसके लिए है ये डिस्टेंस, ठीक है भाई। तो 3 है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। 1 लाइट ईयर क्या है? सन की लाइट पूरे साल में जितना चलती है वो डिस्टेंस, ठीक है। 1 पारसेक क्या है कि एक बहुत बड़ी रेडियस मान लेंगे हम, मतलब उससे भी ज़्यादा, 1 लाइट ईयर से भी। तो 3 वैल्यू आपने ये याद करनी है, ठीक है। अच्छा, इनको आपस में डिवाइड करके रिलेशन बना रखिए यहाँ पर। जैसे 1 लाइट ईयर को डिवाइड किया 1 एस्ट्रोनॉमिकल से, तो ये आया। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है 1 LY, 1 लाइट ईयर बराबर है कितना है? 6.30 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल, यानी कि 1 लाइट ईयर इससे बड़ा है, 6.3 और इंटू 10⁴ गुना बड़ा है, यानी कि 1 लाइट ईयर, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल से बड़ा है। ऐसे ही ये निकाल रखा है 1 पारसेक डिवाइड बाई लाइट ईयर, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर रखे हैं। तो 1 पारसेक 3.26 लाइट ईयर से ज़्यादा है। कहने का मतलब इनके बीच में तीनों में रिलेशन है, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट छोटा, लाइट ईयर उससे बड़ा, पारसेक उससे भी बड़ा, ठीक है। जो ये डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट हैं ये हम पहले कर चुके हैं, ये दोबारा आ गई हैं, ठीक है। ये पहले भी आ चुकी हैं, किलोग्राम की, सेकंड की, एम्पियर की, केल्विन की, कैंडला की, ये हमने करनी नहीं है, ठीक है भाई। इसके बाद इसमें एक वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में वो रह जाएगा सिर्फ, ठीक है ना, पैरेलक्स मेथड रह जाएगा एक, ठीक है भाई। आप लोगों ने सारी चीज़ नोट कर लेनी है। रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन और उसकी वैल्यू याद कर लेना,
1 लाइट ईयर की डेफिनेशन उसकी वैल्यू याद कर लेना, 1 पार्सेक की डेफिनेशन उसकी वैल्यू याद कर लेना।